आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है फुल मून के ऊपर। 24 फरवरी 2024 को फुल मून है। फुल मून इन वर्गो। वर्गो की जो एनर्जीज है वो काफ़ी हाईलाइट रहने वाली है इस फुल मून में। और ये जो फुल मून है इसे स्नो मून भी कहते हैं, क्योंकि ये विंटर का लास्ट फुल मून रहने वाला है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं, जब भी फुल मून हो या न्यू मून हो, जब भी ये आते हैं हर महीने के अंदर, तब हमारे इमोशंस बहुत ही ट्रिगर्स होते हैं, बहुत ही हाईलाइट पे सरफेस पे आते हैं। और इसकी एनर्जीज काफ़ी हाई होती हैं, चाहे वो फुल मून हो चाहे वो न्यू मून हो दोस्तों। तो 24 फरवरी 2024 को फुल मून है। तो इस फुल मून में हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ पॉसिबल है इस फुल मून में मतलब जो चीज़ें घटित होने वाली हैं, इस रीडिंग के माध्यम से वो सारा मार्गदर्शन, वो सारी गाइडेंस हम प्राप्त करेंगे यूनिवर्स से, ईश्वर से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए दो ऑप्शन को रखा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनको पता है आपका मतलब जॉडिक साइन क्या है, आपकी राशि क्या है, आपको अपने राशियों के बेसिस पे इस ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आपका राशि इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है दोस्तों। और यदि आपका राशि इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ओके। और जिनको नहीं पता है कि उनका राशि क्या है, उनका जॉडिक साइन क्या है, तो उस पर चिंता का कोई विषय नहीं है। तो आप क्रिस्टल के थ्रू अपने पाइल्स को, अपने ऑप्शंस को चूज़ करो। ओके। ऑप्शन नंबर 1 पिंक क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 येलो क्रिस्टल। ठीक है। आप अपना ध्यान इन दोनों क्रिस्टल पे मेडिटेट कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। जो भी क्रिस्टल आपको आकर्षित कर रहा है, चाहे वो पिंक हो या फिर वो येलो हो, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ओके। जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपको उसी के मैसेजेस को सुनना है और अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, और ये जब भी आपके सामने आएगी, चाहे वो आगे 6 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए, तब भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग के अंदर अवश्य होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड, आपका जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपका जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे पहले। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है, और आपने पिंक क्रिस्टल को यदि चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए फुल मून की एनर्जी क्या कुछ लेकर आ रही है, क्या इम्पैक्ट डालने वाली है आपके लाइफ में। डेविल, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोगों के तरफ बहुत तेज़ी से आ रही हैं। ठीक है। जो भी आप चाहते हो, कोई मैसेज हो, कोई कमिटमेंट हो, कोई ऑफ़र हो, आपकी कोई डिज़ायर जो आप लंबे समय से कार्य कर रहे थे, उसके ऊपर आप चाहते थे कि वो पूरी हो जाए, वो होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वाओ, वेरी गुड। सन की एनर्जी आ गई। और जब रीडिंग में सन की एनर्जी आए तो आप लोग जानते हो कि रीडिंग का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिवली आता है। 2 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, वेरी गुड, टावर। दोस्तों फुल मून की एनर्जी आपके लाइफ में ओवरऑल एक टावर हिट होने वाला है। ठीक है। और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, पहले ही बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और अभी इन मैसेजेस को सुन रहे हैं दोस्तों, पास्ट की बात करूँ, आप अपने लाइफ को लास्ट 2 सालों की बात करूं दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में ना
काफ़ी ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो जो आपका मेंटल पीस जा चुका है, आपके इमोशंस बहुत ही अप एंड डाउन होते हैं। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं जैसा आप चाहते हो। और लास्ट 2 साल से आपका स्ट्रगल सॉरी, आपका स्ट्रगल काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, और ये 2 साल जो आपके हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगलफुल रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और आप ना कुछ बंधा हुआ महसूस करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बांध दिया है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जितना भी कर लो एक साइकिल की तरह बार बार वहीं जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली लगता भी है, आपके अंतरात्मा आपको बताती है सारी चीज़ें, कि आपको ये महसूस होता है एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग एक कार्मिक रिलेशन में अटके हुए हैं, कोई यहाँ पे अपना किसी का कर्मा काफ़ी ज़बरदस्त हिट हुआ है लास्ट 2 साल में। मतलब कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जो कि आपकी आत्मा को पूरी तरह हिला के रख दिया। आपने कभी नहीं सोचा था वो चीज़ें होंगी, वो लास्ट 2 साल में हुई हैं दोस्तों। ये किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए काफ़ी लंबा पीरियड हो सकता है लाइफ का, लेकिन आप इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा कि लास्ट जो आपके 2 साल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हलचल वाले रहे हैं, और काफ़ी कुछ आपने उसमें देखा है, सहा है, ठीक है। अभी बात करूँ दोस्तों और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो भी ये मतलब ऑप्शन 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों, आप किसी को बता भी नहीं सकते, आपने उसको अपने अंदर ही समेट के रखा है। आप जल्दी से दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते हो दोस्तों, ठीक है। एक होता है, मतलब भरोसा मीन्स ऐसा है, एकदम गहराई में जाके आप भरोसा नहीं कर पाते हो। और आप यदि किसी पे भरोसा करते भी हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि आपको उन्हें कितना बताना है, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज़ पता होती है कि आप जब भी किसी पे भरोसा करते हो वो आपको हर्ट करता है। जैसे कि आपने कोई बात है जो आपको अपना दिल हल्का करना है, तो आपने किसी को जाके अपनी बात शेयर करी, अपनी फीलिंग्स शेयर करी, वो बंदा क्या करता है जिसके साथ आपने शेयर करी वो किसी और को बताता है, फिर वहाँ पे फिर किसी और को, ऐसे साइकिल आगे बढ़ती चली जाती है। फिर लौट फिर के आपके पास आती है कि फलाने ने बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ है, लाइक इस तरीके का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है, इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप अपनी चीज़ें अपने अंदर रखोगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं दोस्तों। अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं, ठीक है, ये जो फुल मून है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने आप को समझने की और ज़्यादा गहराई में कोशिश करोगे। हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर दोस्तों, आप मुझे पॉसिबल लग रहा है कि इसमें कुछ हीलर्स हैं। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि लोगों को आपकी तो ज़िंदगी एक बेहतर मुकाम पे पहुँचे ही पहुँचे, साथ में आपके अपने भी सुखी रहें, और आप सोसाइटी के लिए, मुझे हाईलाइट हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो। आप इस दुनिया में जो आपका जन्म हुआ है आप इसको व्यर्थ नहीं करना चाहते, आपको अंदर से ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो आपके जाने के बाद आपको कभी याद किया जाए, ठीक है। हाँ, आप जल्दी से हार नहीं मानते हो, आपके अंदर में एक विक्ट्री वाली एक एनर्जी रहती है, आप जीत की तरफ हमेशा एक उम्मीद लगा के रखते हो कि आज नहीं तो कल सक्सेस हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ फुल मून में दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ईश्वर की तरफ से आपको प्राप्त होने वाला है। कोई मैसेज हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ दोस्तों जो आपको आगे ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। ये आप कोई विचार हो सकता है दोस्तों जहाँ पे आप मिस कर रहे थे चीज़ों को एंड करने के लिए सॉरी। तो कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपको ना ईश्वर की तरफ से कुछ प्राप्त होने वाला है दोस्तों। ये मुझे ऐसा कोई पजल जो होता है ना, एक लास्ट पीस जो रह जाता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। कुछ ऐसा होगा दोस्तों जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। जो आपको ये डेविल की एनर्जी परेशान कर रही थी ना, तो आप वहाँ से हट के आप एम्प्रेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है, और ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे दोस्तों।
ये फुल मून आपके अंदर एक विश्वास को पैदा करने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने वाली है दोस्तों, जहाँ पर आप फुल्ली आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, प्लस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप। और अपने और यहाँ पे जो व्यूवर्स है ना, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये सोच के कि आप इंजॉय करोगे दोस्तों, यकीन मानिए आप कहीं पे भी चले जाओ और आप इंजॉय करने के इंटेंशन से वहाँ जाते हो, आपको बाद में ना वो कुछ मिनट कह लो या कुछ घंटे कह लो, बस तभी तक का सुकून रहता है। बाद में आपको जो असली सुकून है वो तो अपने अंदर आके ही मिलता है, अपने अकेले में, जब आप शांत रहते हो और जब चीज़ों को मेडिटेट करते हो, यानी ध्यान लगाते हो, ईश्वर के प्रति सोचते हो, आपको सुकून तो वहीं मिलता है दोस्तों। बाहर की दुनिया का शोर आप ज़्यादा झेल नहीं पाते हो। मुझे ये मैसेज आया है दोस्तों, पता नहीं किसके लिए था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों आपके लाइफ में जो आपने पास्ट में जो बीज बोए थे ना, वो मुझे अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी इच्छाएं हैं, अब यहाँ पे समय समय पे पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। और माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद है, डेफिनेटली है दोस्तों। और कोई भी ऐसी, आप जिस भी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो दोस्तों, ठीक है, उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो आपके ऊपर एक ब्लेसिंग की तरह बनी हुई है दोस्तों। वो हमेशा आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ना, एक पैशन जो बोलते हैं ना, एक जुनून, एक एक्साइटमेंट जो लाइफ को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो कुछ मतलब हाई परसेंटेज में यहाँ पे कुछ लोग हैं, लाइक 70 to 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना एक्साइटमेंट को, पैशन को बिल्कुल तरीके से इग्नोर मार दिए हैं। क्योंकि लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हुई, सफरिंग काफ़ी देखी है आपने, उस वजह से लाइफ में जैसा चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ, जिसने आपको तोड़ के रख दिया। उस वजह से आप ज़िंदगी के प्रति एक एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जोश का होना हमेशा, क्योंकि वो रहेगा तभी आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशी के साथ और ज़्यादा महसूस कर पाओगे, है ना। अगर वो मिसिंग है तो वो चीज़ें क्या करेगी, आप लोअर डायमेंशन की तरफ जाते हो, है ना। लेकिन अभी मेरे को फुल मून की एनर्जी में दिख रहा है कि आप अपने जीवन के प्रति और सकारात्मक होते हुए एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट आपके लाइफ में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। ईश्वर की तरफ से कुछ भी ऐसा जो मैसेज आपको प्राप्त हो सकता है, ये आपका विचार हो सकता है, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा जैसे आप YouTube देखते हो तो उसमें कोई ऐसी वीडियो आपके पास में आ जाए जो आप प्रेजेंट में अपनी परिस्थिति या सिचुएशन में घिरे हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको वो सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। आपको बस ओपन रहना है, अवेयर रहना है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जिन्होंने भी लंबे समय से एक स्ट्रगलिंग देखी है, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते आए हो, आपने काफ़ी लंबे समय से आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, फुल मून की एनर्जी आपके लाइफ में एक मोमेंटम ऐड करने वाली है। यहाँ से आपको एक ही चीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों ईश्वर के साथ एकरूप होने की कोशिश करिए, अलाइनमेंट में आने की कोशिश करिए, आपकी इच्छाओं के साथ, खुद के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आपके पास में सन की एनर्जी आई है दोस्तों। ओवरऑल फुल मून से अगर मैं कहूँ, आपके पास सन की एनर्जी है विथ चैरियट कार्ड। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए, कोई चीज़ ठीक करनी है, कोई रिलेशन ठीक करना है, करियर बेहतर करना है, प्रमोशंस चाहिए, जॉब करते हो तो दोस्तों अपनी करियर को एक हाई जंप ग्रोथ देना चाहते हो, हेल्थ ठीक करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लीजिए, अपने अंदर मुड़िए दोस्तों। बाहर जितना ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करोगे उतनी चीज़ें उलझती चली जाएंगी, बिकॉज आपका जो अंदर में जो विचार, आपकी भावनाएं हैं, उसी का प्रोजेक्शन बाहर का जगत है। तो अगर आपको, मुझे बताइए, कोई चीज़ ठीक करनी है तो कहाँ ठीक करोगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक आप समझ पाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो जो अभी हम हैं वही रिफ्लेक्ट करके शीशा हमें दिखाता है, राइट। मिरर हमें दिखाता है। अगर आपने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है तो वो रेड कलर ही दिखाएगा शीशे के अंदर,
लेकिन अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, वो आपको चेंज करना है, ब्राउन कलर की अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो आप क्या करोगे, शीशे पे लगाओगे और आपको फिर वो ब्राउन कलर की लिपस्टिक लग जाएगी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वो रेड वाली जो लिपस्टिक है उसको आपको हटाना होगा और ब्राउन लिपस्टिक लगानी होगी। जब आप मिरर को देखोगे तभी वो आपको ब्राउन रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जाम्पल मैंने, पता नहीं अजीब है पर ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई तो मिरर रिफ्लेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्या करके देगा आपको बाहरी रूप में, जगत में, वो आपको ब्राउन ही शो कराएगा, राइट। तो उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको बाहर कुछ भी बदलना है ना, तो उसको फाइट करने से अच्छा है आप अपने अंदर, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके विचार वो बीज हैं जो आने वाले समय, भविष्य का निर्माण करते हैं, और भावनाएं वो हैं जो उन चीज़ को एक पेट्रोल का, एक फ्यूल का काम करते हैं। तो इन विचार और भावनाओं का एक रूप होना और ईश्वर पे पूरा फेथ होना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे चैरियट की है, तो आपको अंदर अपने विश्वास पे काम कीजिए, अपनी इच्छा के साथ में। आपको देखो जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, अच्छे रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, ग्रोथ हो करियर में, जॉब में, प्रमोशंस हो, फेम हो, वॉट एवर यू, आपको जो कुछ भी चाहिए दोस्तों, आपको वो बाहर मतलब आपको मेहनत या बाहर आपको वो चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर उन चीज़ों को क्रिएट कीजिए, फील कीजिए, ऐसे विचार ओवर, जब भी आप कहते हैं सेल्फ टॉक करते हैं, उसी के रिलेटेड आप ये नोटिस कीजिए कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को आपका कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी के अंदर बदलिए, अच्छे से अच्छे की उम्मीद कीजिए दोस्तों, ताकि आपका जीवन जैसा आप चाहते हो उसकी कगार पे बदले दोस्तों। ईश्वर का पूरा सपोर्ट है आपके पास में। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आप मालूम करना चाहते थे, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। जिस भी लोगों को ये लगता है, तो डेफिनेटली दोस्तों फुल मून की एनर्जी आपको अपने अंदर जो मुड़ना है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बताने वाली है दोस्तों, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। सन की एनर्जी है, पॉजिटिव रहिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके नेचर से कनेक्ट होइए, ताकि आप शांति, पीस को धारण कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली एक्शंस ले सकें। और दोस्तों मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये जल्दी से हार नहीं मानते हैं। ये आप लोग हर एक मुसीबत का ना बहुत डट के सामना करने वाले लोगों में से हैं। आपका दिमाग कभी कभार आपको वो दिखाता है या गिव अप कर देना चाहिए, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन आप अपने दिल की सुनते हो, ये बात तो दिखाई दे रही है मुझे। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो। कुछ लोग हैं जो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, इग्नोर मारते हैं, वो दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, आप अपने दिमाग की ना अपने दिल की सुनिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर हमेशा इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है दोस्तों। अपनी अंतरात्मा को सुनिए, क्या करने का मन कर रहा है, कैसे एक्शंस लेने को कहा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, उसको एक डायरी में नोट कीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग अ मोमेंटम। मैंने कहा ही था दोस्तों, ये जो फुल मून की एनर्जी ऑप्शन नंबर 1 आपकी लाइफ में एक सकारात्मक इम्पैक्ट डालने वाला है। जो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, आपको बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। आपको अपनी इच्छा, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में ठीक करना चाहते हो लाइफ के एरिया को, उसके साथ जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सके, जितना ज़्यादा आप बेहतर से बेहतर चीज़ उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में सोच सकते हैं, उतना बेहतर सोचिए दोस्तों। बिकॉज यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ है, उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। डाउट नहीं करना है, आपको कहते हैं चिंता नहीं करना है कब और कैसे होगा, ये आपका रोल कॉल नहीं है, ये ईश्वर का है, ईश्वर संभाल लेंगे। आपको सिर्फ जो करना है वो है फोकस, और फोकस करना है पॉजिटिविटी की तरफ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी इच्छाओं पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये पूरी हो भी सकती हैं या नहीं। इस तरीके का डामाडोल सिचुएशन चल रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे एकदम क्लियर 100% दोस्तों, मैं 100% की बात कर रही हूँ, आपको 100% बिलीव करना होगा कि यस, आप अपने हर एक सपने के प्रति डिज़र्व करते हो। आपका सपना वो आप ही के लिए बना हुआ है।
डाउट मत लेकर आइए, जितना भी इम्पॉसिबल लगता है दोस्तों आप समझिए वो उतना ही पॉसिबल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो बस आपको प्रॉब्लम ये है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, यस कुछ तो है दोस्तों जो आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। कृपया करके उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई डर है, यहाँ पे मुझे फियर हाईलाइट हुआ अभी। यू आर कमिटेड इज़ बिंग टेस्टेड, यस देखो दोस्तों आपको जो भी डिले हो रहे हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने काम किया है दोस्तों अपनी इच्छाओं के लिए, अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। ये जो टाइम है, किसी का सवाल हो सकता है कि और कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एक कमिटमेंट, आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिले करते हैं अपने काम को, जैसे आज का काम कल पे डालेंगे, कल का काम परसों पे डालेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है। या फिर जो भी चीज़ों के लिए आप क्लेम कर रहे हो, जैसे आपकी डिज़ायर जो भी हो सकती है, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी ग्रोथ, फाइनेंस के लिहाज से, करियर में प्रमोशन, है ना, या जो भी आपकी मटेरियल कोई डिज़ायर है, तो ईश्वर आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितना डेडिकेटेड हो उस डिज़ायर के लिए, आपको क्या रियल में वो चीज़ें चाहिए। तो आप यूनिवर्स को बताइए कि यस, आप क्लियर क्रिस्टल हो जाइए कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर पूरा विश्वास कीजिए कि यस, आप पहले ही क्लेम कीजिए कि ये आपका है और आपको मिल चुका है, क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ें सोचनी है दोस्तों। देखिए चीज़ों को ना, आप एक चीज़ इस बात को समझिए, आपका विचार और आपकी भावनाएं बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और उस जो भी आपकी इच्छा है उसके प्रति 1000 गुना सकारात्मक होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर उसमें 0.1% भी डाउट है ना दोस्तों, तो वो विश आपकी पूरी नहीं होने वाली है और टाइम लगेगा। तो आपको, आप जितना जल्दी विश्वास करेंगे, जितना जल्दी आप इस स्टेट ऑफ बीइंग में आएंगे कि वो चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं, आपको मिल चुकी हैं, जब आप उस इच्छा के साथ में एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, तब वो चीज़ें किसी भी पल आपके जीवन में आकर हाईलाइट हो जाएंगी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स दोस्तों, आपको जो भी खुशी, अभी जो चीज़ें आपको आपके जीवन में जो नहीं मिल रही हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, वो एक बर्डन का रूप लेते जा रही है। इस बर्डन को हटाइए और 10 ऑफ कप्स में आइए दोस्तों, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आपके लिए है। आपके लिए वो हर एक खुशियां हैं, एक अच्छी ज़िंदगी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपको क्लेम करना है। किसी का सवाल हो सकता है कब तक, कब तक का जवाब है दोस्तों, जितनी जल्दी आप इन अपनी इच्छाओं को स्वीकार करेंगे, जितना जल्दी आप इन एनर्जीज़ को क्लेम करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों, ये परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए। ये सोचिए कि क्या चीज़ आपको एक्चुअली चाहिए और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है। इस फुल मून की एनर्जी में आपको ये अंदर ले जाएगा और आपको ये पॉजिटिव वे में आपको ये हाईलाइट कराएगा। आप सोचने पे विवश होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में ट्रिगर करेंगी कि आप वहाँ पे विचार विमर्श करोगे कि क्या है जो आपको एक्चुअली चाहिए और क्या ऐसा है जो आपको रिलीज़ करना है। उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइफ के एरिया से रिलेटेड आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा विचार आएंगे और वहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे व्हाट टू यू नीड टू रिलीज़। ये वाला कार्ड हमको मिला था, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो डर हो सकता है, वो शंका हो सकती है, होगा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए। आपको अपने पास्ट को, यस यहाँ पे जो रिलीज़ का कार्ड आया है, अपने पास्ट को देखो। फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आप पास्ट को पकड़ के नहीं रख सकते, आपको पास्ट को छोड़ना होगा। वो एक घटना थी, एक टाइमलाइन थी जो कि आपने एक्सपीरियंस कर ली, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा है दोस्तों। अभी वो जो चीज़ है वो सिर्फ एक मेमोरी की तरह आपके दिमाग में कैद है, वो एक फीलिंग की तरह वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। तो उसको वहाँ से लेट गो कीजिए ताकि अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। सी ओनली लव, अनकंडीशनल लव में टैप इन कीजिए दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक हुई है। यहाँ पे सन का कार्ड है, डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में जा रही हैं दोस्तों, और एक्सेप्टेंस लाइए दोस्तों।
एक नया शुरुआत कीजिए दोस्तों। एक फ्रेश एयर के साथ में मेडिटेट कर सकते हो आप। खुली जगह आपके घर में जहाँ पे भी खुली जगह है, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, वहाँ बैठ के मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है। तो अपने अंदर मुड़िए। सी ओनली लव कहा जा रहा है, लेट गो ऑफ द पास्ट कहा जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों। ये फुल मून जो है एक बेहतर टाइमिंग है, जहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को आप पीछे छोड़ोगे और अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ोगे। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके बहुत लंबा समय ले लेती हैं, आपको इमोशनली ट्रिगर करती हैं, वो चीज़ आपके ज़िंदगी से जाती हुई नज़र आ रही है। और इसके लिए आप स्वयं रेडी होंगे, आप स्वयं से इन चीज़ों को छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और आप एंजल नंबर टाइप करिए 9999 एंड 1111। ओके, ये एंजल नंबर है, ताकि कार्मिक साइकिल्स आपकी एंड हो और न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आए। और जो भी आपकी फेवरेट अफर्मेशन है, जो भी आपको दिल से लगे, जिसे आप क्लेम कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ताकि आपके जीवन में और बढ़ोतरी हो और जो भी उसे पढ़े उसके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और आपने अगर येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ये ऑप्शन नंबर 2 ये आपका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फुल मून की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। Hermit, King of Pentacle, 8 of Swords, 2 of Pentacle, High Priestess and Page of Pentacle। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फुल मून की, तो फुल मून की एनर्जी ऐसी रहने वाली है आप लोगों के लिए। एक ऐसी मतलब परिस्थितियाँ का निर्माण होने वाला है दोस्तों, कि आप अपने जीवन में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो हाईलाइट कर रहा है कि आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल जो है यहाँ पर दोस्तों, अभी इस वर्तमान क्षण में दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग भी है यहाँ पर। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, उनके विचार ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है। आप तो वो चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। इस फुल मून की एनर्जी से दोस्तों आपके जो भी चीज़ें बांध रही थी उससे आज़ाद होंगे दोस्तों। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप अपने लिए, ठीक है, मतलब चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब हो और आपको वो सर्व नहीं कर रहा है, आप उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जो आप चाहते हो उसका निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप सेल्फ लव को महत्व देते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो भी सिचुएशन आपको हर्ट करती है, अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। फुल मून की जो एनर्जी है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, आपकी जो भी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो,
चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, चाहे वो नेम हो, फेम हो, चाहे वो आपका करियर में ग्रोथ हो, जॉब में प्रमोशन हो, जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों, उसके प्रति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उसको वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके ऊपर आप काम करने के लिए तैयार हो पूरी तरह दोस्तों। अब आप अपनी सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप एक तरीके से कहूँ तो मैं, आप अपनी ज़िंदगी को गहराई से समझते हुए, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मतलब ये जो फुल मून है आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जहाँ आप अपने बारे में सोचने को विवश होंगे और आप अपनी ज़िंदगी, जो आपका एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि आपको एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत करना है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक लग्जरियस लाइफ की तरफ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी का मतलब अलग अलग होता है। किसी को पैसों से दिक्कत है, अगर पैसा उनके पास आ जाए तो उनकी लाइफ एकदम एक बेहतर ट्रैक पे आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, उनका जो दिल से उनके जो रिश्ते हैं, जो भी पार्टनर है, अगर वो उनके लाइफ में आ जाए तो उनके लिए वो एक लग्जरी लाइफ है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक अलग मीनिंग होता है सक्सेस का, है ना। तो डिपेंड करता है आप किस लिहाज से इस रीडिंग को, इन मैसेजेस को सुन रहे हो अपने माइंड में, उस स्पेसिफिक एरिया को रखकर। ओके, तो जिस भी स्पेसिफिक एरिया को रखकर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो दोस्तों, उसी में आप और गहराई में जाते हुए, सेल्फ लव करते हुए, अच्छे आइडियाज़ पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये फुल मून की एनर्जी आपको विवश करेगी, आपको ये फोर्स करेगी कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रति और गहराई से जान पाओ कि आप क्या चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ो। ये एनर्जी मुझे ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये जो रीडिंग, जो आप मैसेजेस प्राप्त कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप सेल्फ लव को ज़्यादा हाईलाइट करो अपने लाइफ में। अपने आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, उन सब चीज़ों को आप पेपर में या डायरी में रजिस्टर करो दोस्तों। आप लिखो कि आप क्या चाहते हो, एक प्रॉपर आपके पास में अपने विचारों पे काम करो दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे ईश्वर आपके हेल्प कर रहे हैं। इग्नोर मत कीजिए अंतरात्मा को, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ऑप्शन नंबर 2, आप यहाँ पर एक पावरफुल चेंज की उम्मीद कर सकते हो। यहाँ पे क्लेम कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का जो भी एरिया डैमेज है और जिसे आप रिपेयर करना चाहते हो, वहाँ पे एक पावरफुल चेंज आने वाला है। और ये कब आएगा? जब आप उसे क्लेम करोगे। यू एंड योर लव्स वन आर सेफ। देखो दोस्तों, आप जिनसे भी प्यार करते हो, जो भी आपके अपने हैं, वो पूरी तरह सेफ हैं, प्रोटेक्टेड है। ईश्वर उनको हमेशा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे हुए हैं, तो उनकी चिंता आप ना करें प्लीज़। और आपके ऊपर भी प्रोटेक्शंस है, आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है ईश्वर ने, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। लक इज़ ऑन योर साइड। दोस्तों, बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी चल रहा है दोस्तों, एंड में एक चीज़ इसे नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, आपकी किस्मत आपको फेवर करेगी। उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके हक में जाएगा। आपका जो लक है, वो आपकी जो किस्मत है, वो आपके साइड में है। तो जो भी इच्छा है वो आपकी अवश्य पूरी होगी। और पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन, मतलब आपका जो भी लाइफ में कोई पर्सनल इशू चल रहा है और जिसने आपका मेंटल पीस ख़त्म करके रखा है, आपको तकलीफ़ दे रखी है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोस्तों, वो उसका कोई ऐसा मतलब एक रास्ता निकलने वाला है जो सबके लिए सही हो, सबके लिए बेहतर हो, एक पीसफुल कहते सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो हाईलाइट किया जा रहा है वो है कि आपको इस फुल मून में आपको एक पावरफुल एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा, आपके जो भी अपने हैं वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हो ईश्वर के ज़रिए। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पे बना हुआ है। आपकी जो किस्मत है वो आपके फेवर में है इस वक्त, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सेल्फ लव पे 9 ऑफ पेंटिकल से आप यहाँ पे स्वयं के निर्माता स्वयं हो दोस्तों। आप जो भी अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, अपनी
किस्मत को बदलना चाहते हो उसके निर्माता आप हो, आपको क्लेम करना होगा दोस्तों, ठीक है। आप पहले तो ये जानिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली मुझे ये चाहिए, ठीक है, उसके बाद में आपको अपने भावनात्मक रूप से हाई करना होगा, आपको हाई इमोशंस में रहना होगा, हाई वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज में हाई रहना पड़ेगा, ताकि हर अच्छी चीज़ें आपके साइड में आनी शुरू हो जाए। आप यहाँ पे मुझे आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हो खुद को इमोशंस से, उन विचारों से जो आपको बहुत परेशान करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो भी इस ज़िंदगी में आपको जो हेल्प नहीं कर रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ दे रहा है, चाहे वो विचार हो, कोई इमोशन हो, कोई पास्ट का ट्रॉमा हो, कोई सिचुएशन ऐसी, आप मुझे 100% यहाँ से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने तो पूरी तरह से पक्का डिसीज़न ले लिया है कि वो अब अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर काम करेंगे। तो ईश्वर जिन्होंने भी ऐसा सोच रखा है, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि गो फॉर इट, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी ईश्वर से प्रार्थना की है, उसको सुन लिया गया है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको कह रहे हैं। पीछे की चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कीजिए। अगर आप निर्माता हो, आप क्रिएटर हो, अगर आपके पास में एक पेन दे दिया जाए तो आप कैसी कहानी, कैसी ज़िंदगी लिखोगे अपने लिए। तो बस आपको वही कहानी, वही ज़िंदगी लिखनी है जैसी आप चाहते हो, ठीक है। रिलेशनशिप्स के ऊपर काम कीजिए। आप सबसे पहले तो एक ऐसा रिश्ता जो कि आप खुद के साथ, आपको प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ बनाने की ज़रूरत है। आप जो भी कमिटमेंट करो उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, उसके साथ वननेस में आने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपने रिश्तों से बहुत परेशान हैं। जितना भी आप उसमें एफर्ट डालते हो उतनी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। जितना भी करते हो सामने वाले को वो चीज़ महसूस ही नहीं होती है, वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इमोशंस, अपने विचारों पे, और एक अच्छे रिश्ते की, आपका एक अच्छा रिश्ता कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचिए, लिखिए और रोज़ उसको पढ़िए, कम से कम 30 डेज़। आप खुद उसमें एक चेंज देखोगे। बहुत पॉजिटिव होके करना है दोस्तों। क्या बात है। ऑप्शन नंबर 2, बहुत इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं। आपकी लाइफ का लगता है कि बहुत सारा ऐसा एरिया है जो डैमेज है, जिसे आप रिपेयर करना चाहते हो और जल्द से जल्द, है ना। यस, द ओशन। आपको अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। फुल मून की एनर्जी दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीद करते हो। और जब आपको ये पता चल जाए कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जब आपको पता चल जाए फिर काम कीजिए, मेहनत कीजिए उस पर। इक्वल गिवन एंड टेक, गिवन एंड रिसीविंग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखिए, आपको जैसी भी ज़िंदगी आपको चाहिए, जिस भी प्रकार की चाहिए, जैसा भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में हो, उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा। देना मीन्स यहाँ पे आपको ईश्वर को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। फिर आपको उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, माइंडसेट, फीलिंग्स, एक्शंस लेने होंगे दोस्तों। फुल्ली आपको 100% वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अगर उसमें 0.1% भी अगर आप नेगेटिव हो, डाउट हो, शक है आपके अंदर, होगा नहीं होगा, मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ कि नहीं हूँ, तो यहाँ पे सीधा जवाब है। तो दोस्तों, आपकी वो इच्छा डिले होगी, वो बेहतर ज़िंदगी आपको अभी आपके पास आने के लिए और टाइम लेगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला था। सारी चीज़ें आपके हक में जानी ही जानी है यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अच्छी ज़िंदगी को आपके पास आना ही होगा। आपकी जो इच्छा है उसे आपकी ज़िंदगी में पूरा होना ही होगा, बिकॉज आपने उस एनर्जी को क्लेम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुल मून की एनर्जी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आई है। ऑप्शन नंबर 2, आप यहाँ पे कुछ रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ से आपका लक जो है आपको फेवर करेगा। आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता के रूप में आगे बढ़ोगे। आप
आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सर्व नहीं करने वाले हो जो आपको रोक रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही आपको ऐसी बन रही है कि आप अपने पास्ट को छोड़कर जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ें। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा दोस्तों। आप ईश्वर को धन्यवाद करिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। इस रीडिंग के लिए धन्यवाद करिए कि आपको जो भी गाइडेंस इसके थ्रू मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ज़िंदगी में जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक हाई फ्रिक्वेंसी है, एक हाई वाइब्रेशन है। जब आप इसके अंदर रहते हो तो चीज़ें आप अपनी तरफ आकर्षित करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए। आपकी जो ज़िंदगी है ना, जिसको आप ठीक करना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो, आपको उसके लिए सबसे पहले खुद को हील करना होगा। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा कि आप क्या चाहते हो, आपको बताना होगा ईश्वर को, एंड फिर उसको क्लेम करना होगा। एंड रिसीविंग मोड में आपको रहना पड़ेगा कि किसी भी पल वो आपकी इच्छा आपके ज़िंदगी में आ सकती है। जब आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, वो ही क्षण होगा दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी एक हाई लेवल पे टर्निंग पॉइंट रहेगा। आपकी ज़िंदगी शिफ्ट हो जाएगी उस लेवल पे जैसा आप चाहते थे, ठीक है। तो यह जो फुल मून की एनर्जी है, तो आपके लिए यहाँ पे रिसीविंग, ये जो कार्ड हमको मिला है प्रॉपरली यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है फुल मून को आपके लिए। गिविंग एंड रिसीविंग, आप क्या अपने ज़िंदगी को देते हो और फिर आप क्या रिसीव करते हो, ठीक है। इस चीज़ पे आपका ये फोकस रहेगा, ये हाईलाइट रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, गिव एंड रिसीव, क्या देते हो और क्या आप रिसीव करते हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या दे रहे हो, कैसी ऊर्जाएं दे रहे हो। मेरे लिए इस कार्ड की मीनिंग है वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। क्या दे रहे हो, जैसा दोगे, जैसा अंदर रहोगे, वैसा ही आप बाहर अट्रैक्ट करोगे, राइट। प्लीज़ इस चीज़ पे गौर फरमाइए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। तो ये आपका हाईलाइट रहेगा फुल मून की एनर्जी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इतने ही मैसेज आप लोगों के लिए प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि पूरा फोकस आपको खुद के ऊपर करना है। आपको एक क्रिस्टल क्लियर सोच रखनी है, आपको क्या चाहिए, एंड उसके ऊपर आपको फिर एक स्ट्रक्चर, बेहतर प्लान बना के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया आपका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिएगा दोस्तों। एंजल नंबर आप टाइप करोगे 8888 एंड 1111। इस एंजल नंबर को टाइप कीजिए। रीडिंग कैसी लगी कृपया बताइएगा, अच्छा लगेगा जान के आपसे मैच हुई या नहीं हुई ऐसी सिचुएशंस जो इसमें बताया गया है, ठीक है। और दूसरा, आप अपनी कोई भी पसंदीदा फेवरेट एफर्मेशन वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि पूरी शिद्दत, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करिएगा। और जो भी आप एफर्मेशंस वहाँ लिखोगे, जब दूसरे पढ़ेंगे तो उनके लाइफ में भी वो एनर्जी काम करेगी, ठीक है। तो चलिए, आपको मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।